हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ईएसटी बायोलॉजी पेपर, यानी कि एफडीई ने जो लिया है डेट 21/4/2024 को। और यानी कि जो भी मुझे एमसीक्यूज़ मिले हैं मैं कोशिश करूँगा उन सबको यानी कि आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उस पे जो है आप यानी कि मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। विच इज़ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो भी फॉलोइंग है उनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ये क्या है, सिल्वरियन पीरियड है, यानी कि 440 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि ये पुराना है। उसके बाद हमारे पास है डेवोनियन पीरियड वाज ऑलमोस्ट, तो ये क्या है 400 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि ये डेवोनियन पीरियड है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इन ईस्ट 32.9% जो है वो कौन सी चीज़ है, तो ये क्या होती है, गाइनोइन जो है इनके अंदर होता है वो उनका ये परसेंटेज होता है। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ डीएनए इन लिवर सेल्स ऑफ चिकन, तो उनके बारे में जो मुझे डेटा मिली है कि अराउंड 1.6% जो है उनके अंदर यानी कि लिवर सेल्स ऑफ चिकन में डीएनए पाया जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए स्पर्म सेल्स इन किडनी सेल ऑफ चिकन्स आर, यानी कि इनके बारे में कोई क्लियर डेटा नहीं मिल रही, तो यानी कि ये क्या होगा, नन ऑफ दीज। उसके बाद है अमाउंट ऑफ साइटोसिन इन ह्यूमन, तो अमाउंट ऑफ जो साइटोसिन होता है तो वो क्या होता है 19.8 होता है। उसके बाद हमारे पास है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बियॉन्ड ए सेफ लिमिट काजेज डैश इन एंजाइम, ज़ाहिर है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, जब कम हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनडायरेक्ट ब्लॉकर्स एंड इनहिबिटर्स आर, तो इनडायरेक्ट जो हमारे पास ब्लॉकर्स होते हैं वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, और डायरेक्ट वो होते हैं जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करके यानी कि जो है प्रोसेस में रुकावट पैदा करते हैं। उसके बाद हमारे पास है थिकनेस ऑफ थिन फिलामेंट्स, जो थिन फिलामेंट होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है 7 to 8 होती है, या कहीं पे 6 to यानी कि 8 भी लिखा होता है। मोस्ट ऑफ द यूजफुल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द बॉडी, तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं जो विटामिन के वगैरह की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। विच ऑर्गेनिज्म यूज सीडोपोडिया इज अ लोकोमोटिव ऑर्गन्स, तो अमोबा की एक खासियत होती है जो फॉल्स फीट यानी कि निकाल कर लोकोमोशन करती है। गोनियालेक्स जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमारे पास क्या है, पायरोफाइटा का जो है वो एग्जाम्पल है। विच वन इज ए ब्रेड फंजाई, तो इनमें से सब में से नहीं है, वो तो हमें पता है जिसको क्या कहा जाता है, राइजोपस, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज इन डार्क, ये जो सवाल है वो क्लियर नहीं है। फनेरा तो ज़ाहिर है मतलब वो लाइट में पाया जाता है, तो ये जो है दो ऑप्शन जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसको जो है वो छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ यूज टू क्योर रिंग वर्म एंड स्किन डिजीज, तो ये केशिया फिस्टुला जो है इनको यानी कि रिंग वर्म और यानी कि स्किन डिजीज के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। विच ब्रायोफाइट्स कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ये जो सवाल है इन्होंने ठीक नहीं दिया है कि सारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, तो इनके लिए जो है वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। और ट्रिकोफाइट भी फोटोसिंथेटिक है, मॉइस्चर्स भी, हार्मोन सब होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, पर इन्होंने ये गलत दिया है। यानी कि फेशोटा हेपाटिका एज ए पैरासाइट, तो ये शीप के अंदर जो होता है, यानी कि फेशोटा हेपाटिका जो है वो पैरासाइट होता है, तो ये जो सही ऑप्शन है वो कौन सा वाला है, शीप। उसके बाद हमारे पास है विच मेंबर्स डज नॉट बिलोंग टू प्लेटी हेलमेट्स, तो ये सारे बाकी होते हैं, जो ये जो है एनसाइक्लो जो है वो स्टोमा जो होता है, ये इनका ऑप्शन गलत है, ठीक है। मार्सिपियम इज यूज्ड फॉर, तो ये एक पाउच होती है जो आपको यानी कि मिलेगी एनिमल्स के अंदर, ये रियरिंग द यंग वंस या फीडिंग द यंग वंस दोनों के लिए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बोथ एंड भी, कैंगरू के अंदर ये पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द पिनवर्म, तो इनका जो है सही ऑप्शन कोई नहीं था, यानी कि ऑप्शन क्लियर भी नहीं थे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। स्पॉन्जिला बिलोंग्स टू द फाइलम, ये पोरिफेरा के साथ यानी कि ताल्लुक रखते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पॉन्जिला। डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, तो ज़ाहिर लाइट रिएक्शन होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में, तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, क्योंकि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। द फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ये ब्रॉडेंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी करता है, प्रोवाइड येलो कलर टू द प्लांट्स भी करता है, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेसिव लाइट, तो इनका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस सही है। ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय, तो ट्रिप्सिन जो होता है इनको ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट करता है। ग्रीन कलर ऑफ लाइट लीफ इन प्लांट इज ड्यू टू, ज़ाहिर नाइट्रोजन जो होता है वो पायरोल रिंग्स 4 बनाते हैं, जिसमें जो है सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है, उनके साथ यानी कि 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, उनकी वजह से यानी कि क्लोरोफिल बनता है जो ग्रीन कलर देता है, तो ज़ाहिर यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, नाइट्रोजन। इंस्टेड ऑफ एल्विला एव्स है, एव्स कहा जाता है बर्ड्स को, यानी कि दूसरा इसका नाम है, तो बर्ड्स के अंदर अगर एल्विला नहीं होती तो इनके अंदर क्या होती है, पेरा ब्रोंकाई होती है। अमाउंट ऑफ CO इन 100 ml ऑफ वीनस ब्लड इज, तो इनका जो सही ऑप्शन है 52 ml
यानी कि जो ऑप्शन में दिया गया है 51 ml, तो यहाँ पे 52 ml जो है वो क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ऑल हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट, तो अर्थवर्म के पास जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। मेजनर्स एंड पेसिनियंस कर्पल्स प्रोवाइड सेंसेशन, तो ये दोनों क्या होते हैं, टच एंड प्रेशर। ये होता है टच के लिए और ये वाला होता है प्रेशर के लिए। स्पॉन्डिलोलिस इफेक्ट्स, स्पॉन्डाइलोसिस इफेक्ट्स विच जॉइंट्स, तो ये क्या होते हैं, नी जॉइंट्स होती हैं, जो हमारी ये डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है, तो इसको हम क्या हमें स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलिसिस नहीं, ये सॉरी गलत है, तो ये क्या होगा, वर्टिब्रल जॉइंट्स, यानी कि वर्टिब्रल्स के अंदर स्पॉन्डोलाइसिस होती है, तो ये ऑप्शन जो इनका है वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर नॉट स्ट्राइप्ड, यानी कि जिसमें स्ट्रिप्स वगैरह नहीं होती, तो ये क्या होती है, स्मूथ मसल्स के अंदर ये आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। इन बीज एंड बटरफ्लाई सेक्स ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड, सबसे पहले इनके अंदर उल्टा होता है, इनकी जो फीमेल होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है, इसकी वजह से क्या होगा, काइंड ऑफ एग्स, यानी कि डिटरमाइन करेगा कि सेक्स इनका कौन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, तो ये ह्यूमन प्लेसेंटल जो लैक्टोजन है, तो ये क्या करेगा, लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिलोएम इज फॉर्म्ड इन द डैश डैश स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन, ज़रा जो डिफरेंशिएशन यानी कि सेल डिवीजन होती है, एलांगेशन और डिफरेंशिएशन होती है, तो ये जाकर अब तकरीबन जो है वो थर्ड स्टेज में जाकर फिलोएम की फॉर्मेशन होती है। विच टाइप ऑफ मेरिस्टम प्रोड्यूस लीव्स एंड फ्लावर्स, तो ये क्या होता है, एपिकल जो मेरिस्टम्स होते हैं वो लीव्स और फ्लावर की फॉर्मेशन करवाते हैं। इफ मदर सेल इज कलर ब्लाइंड बट फादर इज नॉर्मल, देन व्हाट इज चांस ऑफ कलर ब्लाइंड इन द सन, तो ये क्या होंगे, 50% होंगे, ठीक है, 50% डाटा जो है वो कैरियर होंगी और 50% जो सन जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टॉप कोडॉन, तो यू जो है वो स्टॉप कोडॉन नहीं होता, बाकी सारे के सारे जो है वो क्या है, स्टॉप कोडॉन। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स विद, तो ये टीटी गा का जो है एक सीक्वेंस होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज जो होती है वो मोस्ट क्रिटिकल होती है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की क्या होती है, सेपरेशन होती है। अबॉर्शन रेट इन डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम जो है उसमें जो अबॉर्शन रेट होता है 1 से 700 बर्थ में से कोई एक होगा जिसकी अबॉर्शन होगी। नंबर ऑफ फेसेस बिटवीन एम फेस एंड जी टू फेस आर प्रोवाइडेड द सेल डेट डज नॉट एंटर द जी नॉट, यानी कि 2 फेसेस होते हैं जो इनको जी नॉट फेस में यानी कि नहीं जाने देते, ठीक है। द थॉमस हंट मॉर्गन जो था साइंटिस्ट, उन्होंने जो नोबेल प्राइज था वो 1933 में जो है वो ऑब्टेन किया था। कलर ब्लाइंडनेस इज है, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, अगर फीमेल के अंदर होगी यानी कि जो ये कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो क्या होगी, कैरियर होगी। अगर उनके पास दोनों होंगे तो वो कलर ब्लाइंडनेस होगी, अगर मेल में एक के पास ही होगी तो फिर ये क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। दैट्स वाई ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इनर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोगेमेटिक, यानी कि फीमेल जो ग्रास होपर होती हैं ये क्या होती हैं, हेट्रोगेमेटिक होती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स पैदा करते हैं। PSC 101 एंड PBR ये दोनों एक यानी कि वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगोज यानी कि 322 इनका जो कोड है, तो ये दोनों क्या होते हैं, जो है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होते हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग, ये एक एवोल्यूशन वाले चैप्टर में से पी स्क्वायर यानी कि प्लस 2PQ प्लस जो होता है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि 1 होता है, तो ये इनका क्या है, सही ऑप्शन है। कैटास्ट्रोफिज्म वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज जो है क्यूवियर जो है, जिन्होंने ये कैटास्ट्रोफिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद हमारे पास है पैराक्सिज्म हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ, ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। HIV एंड HBV आर डैश डैश वायरस रेस्पेक्टिवली, इन HIV DNA बेस्ड होता है, HBV क्या होता है, RNA बेस्ड होता है। विच हेपाटाइटिस कॉल्ड सीरम हेपाटाइटिस, तो ये हेपाटाइटिस बी को सीरम हेपाटाइटिस कहा जाता है। व्हेन स्फेरिकल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन इरेगुलर शेप, तो इनको क्या कहा जाता है, स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। द टू अनपेयर्ड फेशियल बोन्स आर का यानी कि वोमर एंड मैंडिबल बोन्स, ठीक है। तो ये था यानी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर के हवाले से जो भी मुझे क्वेश्चन मिले थे वो मैंने आपके साथ हल किए। अगर कोई MCQ यानी कि गलत हो तो उनका जो रीज़न है ये होगा कि क्योंकि मुझे पेपर जो है वो अच्छी तरीके से नहीं मिला, कुछ के ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।